हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 11वां इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न 11वां क्या है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किससे? बाईचुंग से। ठीक है, यदि उनकी तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न को तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप दादाजी की आयु को x मान लीजिए, तो फिर आपको पिताजी की आयु और बाईचुंग की आयु में से क्रमशः माइनस करना पड़ेगा जितनी उनकी आयु कम रहेगी। या फिर आप पिताजी की आयु x मान सकते हैं, इसमें भी आपको अलग टाइप से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बाईचुंग को आयु x मानते हैं तो आपको पिताजी की आयु में ऐड करना पड़ेगा, फिर दादाजी की आयु में भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप किसी भी तीन तरीके से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि बाईचुंग की आयु को हम x मान लेते, क्रमशः हम जोड़ते हुए जाएंगे। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या लिखा है यहां पर कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मतलब दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं का मतलब पिताजी से दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं। जब पिताजी दादाजी 26 वर्ष छोटे हैं तो यही मतलब होगा कि दादाजी उसके पिताजी से क्या है, 26 वर्ष बड़े हैं। तो हम यहां पर मान लो बाईचुंग की आयु हम क्या मानते हैं, माना बाईचुंग की आयु, माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष। आयु वर्ष में होती है तो यहां पर लिखेंगे x वर्ष। आप चाहें तो पिताजी की आप x मान लीजिए या फिर दादाजी की भी आप किसी भी की भी आयु को x मानकर हल कर सकते हैं। ठीक है, उसी आधार पर प्लस और माइनस होता रहेगा। यहां पर अगर हम आगे लिखें इसमें तो लिखा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो दादाजी की बात हुई कि बाईचुंग के पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं दादाजी से, लेकिन यहां पर बाईचुंग की बात हो रही है, हमने बाईचुंग की आयु को x वर्ष माना है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि बाईचुंग से कितने बड़े हैं इनके पिताजी। तो यहां पर लिखा है तथा उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, बाईचुंग की आयु में 29 वर्ष जब जोड़ देंगे तो उसकी क्या निकलेगी, पिताजी की आयु निकल आएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु। तो बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, बाईचुंग की जो आयु है उसमें क्या जोड़ देंगे, 29 जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 29 वर्ष। ये क्या हो गया, बाईचुंग के पिताजी की आयु निकल के आई है। क्या निकल के आई है, बाईचुंग के पिताजी की आयु x प्लस 29 वर्ष। x क्या है, बाईचुंग की आयु प्लस 29, मतलब बाईचुंग की आयु से क्या है, 29 वर्ष उनकी आयु ज्यादा है। अब हम बात करते हैं दादाजी की आयु। तो क्या है यहां पर, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी दादाजी से कितने हैं, 26 वर्ष छोटे, मतलब दादाजी पिताजी से कितने बड़े हैं, 26 वर्ष बड़े हैं। तो यहां क्या करेंगे हम, जब दादाजी की आयु लिखेंगे तो पिताजी की आयु में क्या करेंगे, 26 और जोड़ देंगे, क्योंकि पिताजी 26 वर्ष उनसे छोटे हैं। तो दादाजी क्या मतलब हुआ इसका कि पिताजी से दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बाईचुंग के दादाजी की आयु, बाईचुंग के दादाजी की आयु। तो दादाजी की आयु क्या है, पिताजी से 26 वर्ष क्या है, बड़े हैं वो। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 29, ये तो पिताजी की आयु हो गई। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 26 वर्ष और जोड़ देंगे। तो यहां पर निकल के आएगा दादाजी की आयु। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा आपका x प्लस, यहां पर इसको हल करेंगे तो आया 55 x प्लस 55 वर्ष। ये किसकी आयु हो गई, ये किसकी है, ये हमारी दादाजी की, बाईचुंग के जो दादाजी है उनकी आयु है। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अब आगे क्या कह रहा है कि यदि उनकी तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। आपको क्रमशः सबकी आयु ज्ञात करनी, उनने इतना बता दिया। प्रश्न में दिया है कि उनकी तीनों को, अगर तीनों की आयु को जोड़ा जाए, मतलब बाईचुंग की आयु, उनके बाईचुंग के पिताजी की आयु और बाईचुंग के दादाजी की आयु, तीनों को आयु को अगर जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है, 135 वर्ष। आइए हम प्रश्न के अनुसार हल करते हैं इसको। यहां पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम कि बाईचुंग की आयु
प्लस बाईचुंग के पिताजी की आयु प्लस बाईचुंग के दादाजी की आयु बराबर 135 वर्ष। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बाईचुंग की आयु, वाईचुंग की आयु प्लस वाईचुंग के पिताजी की आयु, वाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग की आयु प्लस बाईचुंग के पिताजी की आयु प्लस वाईचुंग के दादाजी की आयु। तो यहां पर हम लिखेंगे वाईचुंग के दादाजी की आयु, दादाजी की आयु। तो यहां पर अगर तीनों को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, प्रश्न में दिया है 135 वर्ष। तो अगर हम जो हमने मान माना था, सभी की आयु जो हमने माना था, अगर उनको हम इनकी जगह पर रख दें और 135 के बराबर कर दें, तो ऐसा करेंगे हम कि बाईचुंग की जो आयु है उसकी जगह पर इसकी जो हमने आयु माना था x वर्ष, तो यहां पर रखेंगे x प्लस प्लस लगाएंगे। फिर बाईचुंग के पिताजी की आयु कितना है, x प्लस 29, क्योंकि बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 29। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे, यहां पर लिखा है बाईचुंग के दादाजी की आयु। तो जो बाईचुंग के दादाजी की आयु है उनके पिताजी से कितना वर्ष बड़ा है, 26 वर्ष उनकी आयु बड़ी है। तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 29, ये तो पिताजी की आयु हो गया। फिर दादाजी कितने बड़े हैं, 26 वर्ष बड़े हैं, तो यहां पर 26 उनमें और जुड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, x प्लस 55 आ रहा था, तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 55। यहां पर एक इसके बराबर तीनों लोग अगर इनकी आयु को जोड़ा जाए तो 135 वर्ष के बराबर इनकी आयु निकलती है, प्रश्न के अनुसार दिया गया है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अगर इसको हल करेंगे, जो x के पद हैं इनको एक साथ जोड़ते हैं, तो यहां पर आएगा 3x प्लस, अगर 29 और अगर हम 55 को जोड़ते हैं तो यहां पर क्या आएगा आपका 84। 3x प्लस 84 आपका ये पद आया पूरा इस टाइप से। 3x प्लस 84 बराबर किसके बराबर है, 135। आप देख रहे होंगे कि 84 में x नहीं है, मतलब हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा, x का मान निकालना है, क्योंकि अगर हमें बाईचुंग की आयु पता चल गई उसके बाद हम जोड़ते जाएंगे तो हमें सबकी आयु पता चलती जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 84 है इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कि प्लस 84 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, जब पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 84 का किस पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष में। 84 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, ये 3x है तो यहां पर इस वाले पक्ष में 3x बचेगा, क्योंकि 84 का तो यहां पक्षांतरण हो जाएगा, तो 3x प्लस प्लस तो यहां पर रहेगा नहीं, क्योंकि यहां 84 का पक्षांतरण होगा, तो यहां आएगा 135 माइनस 84, 135 माइनस 84। तो यहां पर अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3x, ये तो 3x ही रहेगा बराबर। यहां पर अगर आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, 51, मतलब 51। यहां पर 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा, 13 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां पर 3x बराबर 51। आप देख रहे होंगे 3 और x किस में है, गुणा में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को आधे को यहां पर सॉल्व करते हैं और लिखते हैं यहां पर 3 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करने पर, इसके बाद ए वाला पद है, इसके बाद फिर यहां पर लिखेंगे 3 का दाएं पक्ष में, अभी बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में क्या करेंगे, पक्षांतरण। जब दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो अभी गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा दाएं पक्ष की संख्याओं के। तो यहां पर लिखेंगे 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब पक्षांतरण इसका करेंगे हम, तो x इस वाले पद में 3 का तो पक्षांतरण हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 3 का तो पक्षांतरण हुआ तो क्या हो जाएगा, 51 के बटे में आ जाएगा 3, मतलब भाग में आ जाएगा। और 3 का भाग जब 51 में देंगे हम तो 17 बार जाएगा, आप जानते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 17।
अब x बराबर 17 निकल के आया, हमें x का ही तो मान चाहिए था, क्योंकि हमने बाईचुंग की आयु क्या माना था, x माना था। यहां पर क्या मिल गया हमें, x। अगर हम x का मान यहां पर 17 रख दें तो यहां पर 17 वर्ष बाईचुंग की आयु निकल के आएगी, और यहां पर अगर रख देंगे तो 17 + 29 करेंगे तो किसकी निकल गई, पिताजी की। और यहां पर 17 + 55 करेंगे तो किसकी निकल के आएगी, बाईचुंग के दादाजी की आयु। क्रमशः इसी तरह हम इसमें लिखेंगे। आइए लिखते हैं, अतः क्रमशः हम तीनों आयु लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे बाईचुंग की आयु, यहां पर बाईचुंग की आयु। तो बाईचुंग की आयु क्या निकल के आई है, x माना था हमने, x वर्ष माना था, तो क्या निकल के आया है, 17 वर्ष। तो यहां पर लिखेंगे 17 वर्ष। बाईचुंग की जो आयु निकल के आई है वो आई है 17 वर्ष। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, बाईचुंग के पिताजी की आयु। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि तीनों लोगों की अलग अलग आयु ज्ञात करनी है, लिखा है प्रश्न में, उनकी अलग अलग ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों की अलग अलग। तो यहां पर हम लिखेंगे बाईचुंग के पिताजी की आयु। अब बाईचुंग के पिताजी की आयु कितना है, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं वो, तो हमें लिखेंगे यहां पर x + 29 माना था हमने, क्या माना था, x + 29 माना था। तो x की जगह पर हम 17 रखेंगे, प्लस 29 कर देंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर हम ऐड करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो यहां आपको 6 और यहां पर आपको 46 आपको क्या होगा यहां पर प्राप्त होगा। तो 46 वर्ष क्या निकला आपका, 46 वर्ष आप बाईचुंग के पिताजी की आयु, क्योंकि हमने 17 वर्ष तो बाईचुंग की आयु निकली है, उसमें हमने क्या ऐड किया है या जोड़ा है, क्या जोड़ा है आपका 29, क्योंकि वो 29 वर्ष बाईचुंग से बड़े थे। तो यहां पर निकल के आया है 46 वर्ष। अब इसके बाद हमें ज्ञात करनी है बाईचुंग के दादाजी की आयु, तो हम यहां पर लिखेंगे बाईचुंग के दादाजी की आयु। बाईचुंग के दादाजी की आयु हमें ज्ञात करनी, तो हम यहां पर लिखेंगे बाईचुंग के दादाजी की आयु। क्या माना था हमने, जो उनके पिताजी की आयु है उसमें हमने 26 वर्ष जोड़ा था, क्योंकि दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस क्या निकल के आया था, 55 वर्ष। तो यहां पर x का हम जब मान रखेंगे यहां पर प्लस 55 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो भी प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, दादाजी, बाईचुंग के दादाजी की आयु। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 72 वर्ष। इसको हमने जोड़ा, क्या निकला, 72 वर्ष। तो इस तरह हमने क्या ज्ञात किया है, सबसे पहले हमने निकाला है बाईचुंग की जो आयु मिली है हमें, वो क्या मिली है, 17 वर्ष। यही हमारा आंसर है, बाईचुंग की आयु 17 वर्ष। और दूसरा आंसर है बाईचुंग के पिताजी की आयु 46 वर्ष और बाईचुंग के दादाजी की आयु 72 वर्ष। यही तीनों हमें आंसर ज्ञात करने थे, 17 वर्ष, 46 वर्ष और 72 वर्ष। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।